मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने टेंसेस की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, आज हम टेंसेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज हमारा पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको अगर हम उर्दू में लिखें तो ये होगा फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी मुतलक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये उर्दू का जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है? इसके लिए आइए हम ज़रा इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी या ते थे आ जाए, वो फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। आइए ज़रा इसका फार्मूला देखते हैं और फार्मूले के बाद आगे चलते हैं। ये है इसका फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको आप ज़रा देखिए। इसमें पहली है हमने ख़त पोस्ट किया। आपने देखा इसके आखिर में अलिफ आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी वी पोस्टेड द लेटर। आपने देखा पोस्ट की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की। दूसरा है तुमने झूठ बोला, यू टोल्ड अ लाई। इसमें आपने देखा कि मैंने टेल की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, तो लिहाजा इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आइए ज़रा मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये कुछ इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हम गांव में रहते थे। आपने देखा इसके एंड पे ते थे आया है, लिहाजा ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये ते थे इसके एंड पे आया, तो इसकी इंग्लिश होगी वी लिव्ड इन विलेज। इसमें लिव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। दूसरा सेंटेंस है उस्ताद ने बच्चों को सज़ा दी। अच्छा, इसमें आखिर पे छोटी ये आया है, तो लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। पनिश की हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। नंबर 3 है अली ने पतंग उड़ाई। उड़ाई जो है एंड पे फिर छोटी ये आया है। अली फ्लियो द काइट। फ्लियो फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। तो ये थे आपके सिंपल सेंटेंसेस जो इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। आइए ज़रा इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। मनफी फ़िक्रे या नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये है इसका फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है। उसकी वजह क्या है? अगर हम किसी भी सिंगल सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें हम 2 मरतबा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए डिड हमने इस्तेमाल की है। डिड जो है ये इटसेल्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू की, तो हम दूसरी दफ़ा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा जो सेकंड फॉर्म थी उसे हमने चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म में। तो ये याद रखना है आपने कि किसी भी सिंगल सेंटेंस में 2 मरतबा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। आइए ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। पहले मैंने एक सिंपल सेंटेंस दिया है, आपने झूठ बोला, उसकी इंग्लिश है यू टोल्ड अ लाई। फिर मैंने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, आपने झूठ नहीं बोला। इसकी इंग्लिश यू डिड नॉट टेल अ लाई। आपने देखा मैंने डिड नॉट इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो सेकंड फॉर्म थी उससे मैंने फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 2 सेंटेंस है हमने सबक याद किया। हमने सबक याद नहीं किया, जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसका बनेगा वी डिड नॉट लर्न द लेसन। और थर्ड है अहमद ने हमारी मदद नहीं की थी। अहमद डिड नॉट हेल्प अस। तो ये सेंटेंसेस थे नेगेटिव। आइए ज़रा अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ये हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फ़िक्रे। जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उनको हम सवालिया फ़िक्रे कहते हैं। फार्मूला इसका ये है कि डिड जो है फर्स्ट पे आएगा, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा
इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला। आइए ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हम सेंटेंसेस सीख सकें। तो ये है इसकी कुछ एग्जांपल। सबसे पहले मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा है, यू टोल्ड अ लाई, आपने झूठ बोला। सिंपल सेंटेंस है, उसको कन्वर्ट किया फिर मैंने इंट्रागेटिव में। क्या आपने झूठ बोला, पहले उर्दू में देखा है, क्या आपने झूठ बोला। डिड यू टेल अ लाई, देखिए डिड हमने स्टार्ट में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और एंड पे जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन यस्टरडे। नंबर 3 है, क्या तुमने इम्तिहान पास किया, डिड यू पास द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ एग्जांपल थी इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की। अब ज़रा चलते हैं इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो ये है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रे, ऐसे फ़िक्रे जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और इनकार भी किया गया हो। इसका फार्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट इस्तेमाल करना है। तो आइए ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हैं इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है, क्या तुमने ख़त पोस्ट नहीं किया। इसमें इस सेंटेंस में सवाल भी पूछा गया है और इनकार भी किया गया है। डिड यू नॉट पोस्ट द लेटर। दूसरा सेंटेंस है, क्या कल बारिश नहीं हुई, डिड इट नॉट रेन यस्टरडे। नंबर 3 है, क्या वो गांव में नहीं रहता था, डिड ही नॉट लिव इन द विलेज। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो आज हमने कंप्लीट किया है। इस टेंस के बारे में मैं एक एक्सरसाइज आपको शेयर कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आपने करने की कोशिश करनी है। वीडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट्स भी दीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।